नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना शपथ लेंगे और इसी बीच सबसे बड़ी चर्चा वो हो रही है कि किन सांसदों को मंत्रालय सौंपा जाएगा। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, कल प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, झारखंड के किन सांसदों को मंत्री पद सौंपा जाएगा, किसके नाम आ गए? झारखंड में आप देख रहे हैं कि इस बार विधानसभा का चुनाव है और आपने देखा है कि जहाँ जहाँ पर विधानसभा का चुनाव होता है उस तरीके से जब केंद्र की मंत्रिमंडल का गठन होता है तो सामाजिक समीकरण और वोटों को समीकरण को ध्यान में रखते हुए सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। तो इसलिए झारखंड इस बार खास हो जाता है। इस बार आप देखिए कि जो आपके 8 बीजेपी के सांसद और एक जो है आपके आसू 9 यहाँ से सांसद जो है एनडीए गठबंधन के जीत के गए हैं और आपके पास अब 2 से 3 महीने का वक्त है। सबसे बड़े दुख की बात बीजेपी के लिए है कि इस बार एक भी आदिवासी चेहरा उनके साथ नहीं है, इसलिए कि और ताकि वो आदिवासी मंत्री बना सके। पिछले बार आप देखें अर्जुन मुंडा थे, उन्हें पूरे देश भर के आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया गया था, बाद में उन्हें कृषि मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया। तो सबसे ज़्यादा कमी खलेगी कि जिस कमी को झारखंड पूरा करता था इस बार वो कमी वहाँ एक तो समीकरण मतलब जो जातीय समीकरण या वोटों का समीकरण में उनके पास आदिवासी कोई चेहरा नहीं होगा। अगर आदिवासी चेहरा लेना होगा तो कहा जा रहा है कि अर्जुन मुंडा, इसलिए कि अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी, किसको मतलब यहाँ के राजनीति से केंद्र के राजनीति में ले आया जाएगा, इसलिए कि दोनों सांसद नहीं है, एक सांसद के चुनाव हार चुके हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो क्या बीजेपी ये है कि जो लोग सांसद नहीं है क्या ऐसी स्थिति में है कि वैसे लोगों को मंत्री बनाए? एक पहला ये सवाल है, उस पर भी बातचीत हो रही है कि क्या इस स्थिति में बीजेपी है कि सांसद नहीं होने के बावजूद भी उनको मंत्रिमंडल में जगह दे और फिर राज्यसभा से उन्हें लेकर आए। तो इस पर अभी बात की बात होगी। अभी है कि बीजेपी के पास जो विकल्प है, कहा जा रहा है कि भाई सबसे बड़ी बात हो रही है कि निशिकांत दुबे चौथी बार सांसद बन के जा रहे हैं और वो हमेशा आप देख रहे हैं कि झारखंड के अंदर जो शिबू सोरेन हेमंत सोरेन का जो परिवार है दुमका में, जो संथाल परगना में है, वो हमेशा एक माहौल जो है वो बना कर रखते हैं पार्टी का और लोहा लिए रहते हैं। आप ट्विटर पर देखिए, फेसबुक देखिए, फील्ड में देखिए, हमेशा वो मुखर होकर ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो बोलते रहते हैं। अब हेमंत सोरेन जेल में है तो कल्पना सोरेन को लेकर वो लगातार घेरते रहते हैं, चंपई सोरेन को घेरते रहते हैं। तो क्या जो इतना 5 साल तक वो लड़ाई लड़े हैं उसके बदौलत कई केसेस भी उनके ऊपर हुए हैं। आपने देखा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट उन्हें जाना पड़ा, कई केसेस उनके ऊपर हुए हैं। तो क्या इन सब बातों का क्या उन्हें इनाम मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करके मिलेगा? इस सबसे ज़्यादा उनकी नामों का चर्चा है। फिर दूसरा समीकरण कुर्मी, जो कुर्मी समुदाय के यहाँ के लोग हैं। इस बार कुर्मी समुदाय से बीजेपी के एक सांसद है विद्युत बरण महतो, दूसरे जो है आसू से गए हैं आपके चंद्र प्रकाश चौधरी। तो आप देखिए कि कुर्मी समाज जो बीजेपी से खासा नाराज़ है और इसी का परिणाम कहा जाता है कि आज जो हार हुआ है अर्जुन मुंडा जी का, या एक मतलब कहा जा रहा है इसलिए कि वो बीजेपी से नाराज़ था, इसलिए नाराज़ था कि उनकी अपनी एक मांग थी कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लेकर, लेकिन बीजेपी उस पर कुछ भी अभी तक मुखर होकर नहीं बोल सकती या नहीं कर सकती, इसलिए कि उनके लिए बड़ी दुविधा है। अगर वो कुर्मी को अगर कहते हैं कि हम शामिल करेंगे तो आदिवासी समाज उनसे नाराज़ होगा, इसलिए कि आदिवासी समाज उस बात को विरोध कर रहा है। तो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल है। तो एक मौका है उनको कि भाई विधानसभा के जो चुनाव है उसमें कम से कम मंत्री पद का जगह दे के उनके समाज से प्रतिनिधित्व देकर उनको कम से कम अपने साथ जोड़ा जाए और थोड़ा डैमेज कंट्रोल कम किया जाए। तो वैसे में उनके पास विद्युत बरण महतो हैं। अगर वो अगर वो एनडीए की तरफ से अगर किसी को जगह देते हैं तब तो मान लो कि फिर इनका पत्ता साफ हो जाएगा। अगर एनडीए के सांसदों में अगर चंद्र प्रकाश चौधरी को अगर नहीं देते हैं, अगर आसू मंत्रिमंडल लेने में अगर नहीं इच्छुक है, इसलिए कि कहा जाता है, जैसे कि आप बार बार देखे होंगे कि जब लोकसभा चुनाव भी था, जब सांसद का टिकट देने की बात हुई थी तो आसू ये चाहता था कि भाई आप सांसद की टिकट, आप हमको सीट नहीं चाहिए बल्कि आप ये सीट भी लड़ लीजिए, लेकिन हमें विधानसभा में ज़्यादा सीट चाहिए। तो आसू का हमेशा केंद्र की राजनीति में उसी रुचि नहीं रही है जितना कि राज्य के राजनीति में रुचि रही है। तो उनको हो सकता है कि वो मंत्री बनने में, चाहे मंत्रिमंडल लेने में आसू उस तरीके से उतना इच्छुक नहीं है, कहा जा रहा है। इस तरह की बातचीत चल रही है। हालांकि वो तो आकलन आपके सुदेश महतो क्लियर करेंगे कि मंत्रिमंडल को उन्होंने मांग किया है नहीं किया है, लेकिन अगर वैसे नहीं कहते हैं तो इसमें मान के चलिए कि जो जमशेदपुर के सांसद हैं 3री बार से जीते हुए विद्युत बरण महतो, वो फिर जो है
उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने की मतलब सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है। अगर कुर्मी समाज, अगर समाज की बात आएगी, एक ही बात आएगी, तो उनका जो है बन सकता है, ये बात कहा जा रहा है। तीसरा, अन्नपूर्णा देवी पहले भी शामिल थी, ओबीसी से आती हैं, यादव समाज से आती हैं, एक ज़्यादा मार्जिन से उन्होंने इस बार फिर से चुनाव जीता है, तो उस समीकरण को साधने के लिए फिर से कहा जा रहा है कि उनको जगह दी जा सकती है। तो इन सारे चेहरों का नाम है कि एक तो सबसे बड़ा है कि आदिवासी समाज से किसको आप जगह देंगे, वो आपके लिए सबसे बड़ा है, इसलिए कि एक भी सांसद नहीं है जिनको आपने टिकट दिया था वो हार चुके हैं। समीर उरांव भी हार चुके हैं, अर्जुन मुंडा जी भी हार चुके हैं। तो आपके पास अब एक ही विकल्प है कि आप किसी को बनाइए, फिर राज्यसभा से ले जाइए, आप क्या करेंगे। तो ये सारे नामों की चर्चा हो रही है, और कल जब प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, जब तीसरी बार सरकार बनेगी, हमको लगता है ये अभी 1-2 दिन और हो, या तो साथ में कुछ लोग उनके मंत्रिमंडल के अगर पहले से नाम तय हो जाएगा, तो कुछ लोग हमें लगता है कि अभी प्रधानमंत्री के साथ साथ कुछ जो मजबूत गठबंधन के साथी सहयोगी है वो उनके शपथ ग्रहण ले सकते हैं, और बाकी जो पार्टी के अंदर है हो सकता है कि कुछ वक्त हो, 1 सप्ताह बाद डिसाइड हो, वो उस तरीके से फैसला होगा। ये रही सर लोकसभा की बात। अगर झारखंड की विधानसभा में आते हैं तो निशिकांत दुबे का एक ट्वीट आया है जहां चंपई सोरेन को सतर्क रहने को कहा है, और कहा कि 7 दिन के भीतर कुछ भी झारखंड में बड़ा होने वाला है। तो इस ट्वीट के क्या मायने हैं? देखिए, जैसे हमने कहा है कि निशिकांत दुबे लगातार जो है हेमंत सोरेन के परिवार और सोरेन परिवार के खिलाफ हमेशा जो है वो ट्वीट करके या अपने बयानों से एकदम झारखंड की राजनीति में तापमान बढ़ाकर रखते हैं। और आपने देखा कि जब से हेमंत सोरेन जेल गए हैं, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, जब से कल्पना सोरेन ने एक तरीके से वो जेएमएम की राजनीति को आगे बढ़ाया है, उनके निशाने पर कल्पना सोरेन है। और लगातार वो इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं, वो कहते रहते हैं हमेशा कि चंपई सोरेन आप डर कर रहिए कि कल्पना भाभी आने वाली हैं, आपको 6 महीने के लिए आपको जो है बस चुनाव तक के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो उसी बात को फिर से वो आगे बढ़ा रहे हैं कि देखिए वो लिखे हैं कि कल्पना सोरेन आने वाली है, और आने वाले 7 दिनों में जो है चंपई दा आप होशियार रहिए। तो इस ट्वीट से आप देख सकते हैं कि एक तरह से तो वो पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं वो शक डालने की कोशिश कर रहे हैं नेताओं में। लेकिन अब हमें लगता है कि जैसे हमने कहा कि इस तरह के बयानों से अब विपक्ष भी एक तरीके से समझ गया है कि इस ट्वीट का क्या मायने हैं, और किस तरीके से केवल जो है राजनीतिक तापमान और बयान आरोप प्रत्यारोप के लिए किया जा रहा है। तो लोग इतना ये हो गए हैं, और हमें नहीं लगता है कि जेएमएम ऐसा कुछ करने जाएगी कि चंपई, उनका जो हमेशा निशाना रहता है कि चंपई सोरेन के हटाकर कल्पना सोरेन को जो है गद्दी दे दी जाएगी और जो है फिर उनको हटा दिया जाएगा। हमें नहीं लगता है कि जेएमएम इस तरह का वंडर करने जा रहा है, इसलिए कि सामने उसके विधानसभा का चुनाव है। हालांकि एक चर्चा जरूर चल रही है कि कल्पना सोरेन को चुनाव जीतने के बाद जिम्मेदारी दी जा सकती है। पार्टी के अंदर भी कहा जा रहा है कि उन्हें महासचिव बनाया जा सकता है, या चंपई सोरेन के कैबिनेट का विस्तार होने वाला है तो उसमें उन्हें मंत्रिमंडल मंत्री बनाया जा सकता है। और अभी उन्हें ज़रूरत भी है कि वो किसी के अंदर अभी काम काज को सीखे, जो संसदीय प्रणाली है उसको सीखने की ज़रूरत है। और इसके बाद जब विधानसभा चुनाव, एक तो बात क्लियर हो सकता है कि आने वाला अगर हेमंत सोरेन को पिछले 6 महीने में अगर बेल नहीं मिलता है तो अगला विधानसभा चुनाव आपको जो है कल्पना सोरेन के ही चेहरे पर लड़ना होगा। तो आने वाले समय में उनके लिए को है बहुत आगे समय अभी उनके लिए है। तो अभी उन्हें ज़रूरत है कि वो पहले अपने आप को मंत्रिमंडल में शामिल होकर ये करें।